राधा रानी जो है हमारी सभी देवी देवताओं की राष्ट्रीय देवी है। 64 कलाएं से अवतरित सब उनसे सब अवतरित हैं, यानी उनके एक एक अंश से कोई देवी दुर्गा और काली सब उनके अंश से ही हैं। तो उनके कुंड से आप स्नान करोगे जिसमें उन्होंने जल विहार किया है तो उसके पुण्य का क्या कहना। फिर आज भी अगर कोई भी यहाँ पे अपनी भजन साधना करे पूरे हृदय से और भाव से तो यहाँ पे झांकियाँ प्रतीत होती हैं ठाकुर जी श्री जी की। आज भी नित्य विहार लीला चलती रहती है यहाँ पर। हाँ, तो ये ऐसा हमारा राधा सरोवर है। लेकिन किशोरी जी गुण नहीं देखती हैं, उनके यहाँ तो कोई आ जाए बस अवगुण भी नहीं देखती हैं। वो तो अपना लेती हैं। बड़ी भोरी है किशोरी जी हमारी। बरसाने के बास की आस करें सब शेष, जाकी महिमा को कहे जहाँ कृष्ण रखें गोपी वेश। यहाँ तो ठाकुर जी भी जो है गोपी वेश में घूमते हैं कि राधा रानी की कोई सेवा मिल जाए, चरण पखाड़ने की मिल जाए, कि हवा बीजना करने की सेवा मिल जाए श्री जी की। ऐसी लीलाएँ रहती हैं। और इन लीलाओं को तो भैया संत रसिक या जो ब्रज रस का जो उपासी होगा वही समझेगा। राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम आपको लेके आए श्रीधाम बरसाना श्री राधा रानी के गहवर वन में। यहाँ पे हमारी लाडली जी नित्य प्रतिदिन अपनी लीलाएं करती हैं श्याम सुंदर के संग। और आज भी प्रतिदिन गहवर वन में रास होता है। प्रतिदिन उस स्थान पर आज हम हैं और आज हम आपको उस स्थान के दर्शन कराएंगे और साथ ही साथ आज हम आपको राधा सरोवर के दर्शन कराएंगे। और भक्तों, हम आपको बता दें ये जो स्थान है गहवर वन की परिक्रमा में पड़ता है, जिसको गहवर कुंडा के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए कितना सुंदर ये सरोवर है राधा रानी से जुड़ा हुआ। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप सैकड़ों की संख्या में जो बंदर हैं प्रतिदिन आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी के लिए भी यहाँ बंदर आते हैं। और भक्तों, हमारे साथ एक ब्रजवासी भैया हैं। राधे राधे भैया। राधे 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 राधे। प्रभु जी, सबसे पहले तो अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम है गोपाल ब्रजवासी, मैं यहीं रहता हूँ गहवर वन में जी। हाँ, राधा सरोवर है, बहुत ही सुंदर है। राधा रानी से जुड़ी ये स्थली है। इसकी जो प्राचीन कथा है वो क्या है प्रभु? देखो, इसकी जो राधा सरोवर जो आप सामने देख रहे हैं जी, इसकी प्राचीन लीला जो मैं सुनता आया हूँ ब्रजवासियों से, जो हमारे संत रसिक जो यहाँ रहते हैं उनसे ही मैं सुनता आया हूँ। और जो लिखा हुआ भी है, एक पुस्तक भी है, मैंने खुद उसमें पढ़ा है यहाँ के बारे में, गहवर वन और राधा सरोवर के बारे में जी। तो ये जो गहवर वन है, गहवर वन का मतलब होता है गहरे वन सघन वन। यहाँ की निकुंज लताएँ इतनी गहरी थी कि सूर्य जो नारायण भगवान हैं उनकी रोशनी में नहीं आती थी निकुंज लताओं में। तो एक दिन श्री जी का श्रृंगार ठाकुर जी ने स्वयं किया और श्रृंगार करते करते ठाकुर जी से श्री जी ने पूछ लियो, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपने इतना प्यारा सुंदर श्रृंगार करो है, या कि कोई उपमा तो बताओ, कोई वर्णन तो करो कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। ठाकुर जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हो बोले, हे किशोरी जी, आप तो 64 कलाएं से अवतरित हैं, मैं मात्र 16 कलाएं से ही अवतरित हूँ, मैं आपके रूप माधुरी को कैसे वर्णन कर सकूँ। श्री जी बोली, नहीं प्यारे, आपको बताना पड़ेगा। तो ठाकुर जी से जब श्री जी हट पर गई तो ठाकुर जी ने कही, हे प्यारी जो, आपका मुखमंडल और चंद्रमा एक भांति चमक रहे हैं दोनों। एक बात थी किशोरी जी, हमारी जो आप सामने देख रहे हैं चोटी, वो मानगढ़ की चोटी, वहाँ राधा रानी ठाकुर जी से मान करके बैठ गई, इसलिए जगह का नाम पड़ गया मानगढ़। और ये जो पूरा पर्वत सामने देख रहे हैं ये है ब्रह्माचल पर्वत, यानी ब्रह्मा जी के 4 मुख, पहला मानगढ़, दूसरा दानगढ़, तीसरा भानगढ़ श्री जी का निज महल है, चौथा है बिलासगढ़। और ये ऊपर चोटी है जो ये ब्रह्मा जी की चोटी शिखा है, ऊपर ये मोरकुटी जो है ऊपर आप देखेंगे। हाँ जी। जब श्री जी को श्रृंगार की तुलना ठाकुर जी ने चंद्रमा से कर दी तो श्री जी मान करके बैठ गई। फिर ठाकुर जी मोर बन के मोरकुटी बनाते तो किशोर जी ने अपना मान भंग करो। तो सबसे पहले श्रृंगार लीला हुई गहवर वन में, फिर उसके बाद मान लीला हुई, फिर मोर लीला हुई, फिर किशोरी जी बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, आपने इतनी प्यारी प्यारी सुंदर लीला कराई, अब मोर जल विहार की लीला भी कराओ। तो ठाकुर जी ने ये बंशी से कुंड खोदो। अच्छा, ये जो राधा सरोवर है ठाकुर जी ने खोदा है? इससे इसको राधा रानी को जल विहार करावे के कहा जाए। ठाकुर जी ने ये बंशी से इस कुंड को खोदो। जब राधा रानी को जल विहार कराया तो सर्वप्रथम इसका नाम है श्री राधा सरोवर। जो आप गिरिराज जी में जाएंगे तो वहाँ वो श्री राधा कुंड है, ये है श्री राधा सरोवर। दूसरा नाम है इसका कृष्ण कुंड और तीसरा नाम है गहवर कुंड। ये मैं आपको शास्त्र प्रमाणित बात ही बता सकता हूँ, पुस्तक में भी लिखा हुआ है। एक हमारे मान मंदिर की रसीली विजय यात्रा के नाम से पुस्तक है। हाँ। उसमें पूरा वर्णन है गहवर वन के यहाँ का बारे में। और यहाँ पे नित्य विहार की लीला रहती है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की नित्य विहार की लीला। आज भी अगर कोई भी यहाँ पे अपनी भजन साधना करे पूरे हृदय से और भाव से तो यहाँ पे झांकियाँ प्रतीत होती हैं ठाकुर जी श्री जी की। आज भी नित्य विहार की लीला चलती रहती है यहाँ पर। हाँ,
तो ये ऐसा हमारा राधा सरोवर है। बहुत ही सुंदर लीला है प्रभु इसकी तो। हाँ और जो भक्त आते हैं यहाँ पे बहुत गहरा होगा, हाँ। किस तरह से आचमन लेते हैं और क्या 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 करना चाहिए उनको यहाँ पे आके? यहाँ पर तो कोई भी व्यक्ति आए या कोई भक्त भी आए, स्नान कर ले तो फिर तो उसके कहने ही क्या है। स्नान जिसको हो जाए तो ये मान लो सारे तीर्थों का उसको स्नान हो गया, राधा सरोवर में स्नान कर लिया। क्योंकि राधा रानी जो है हमारी सभी देवी देवताओं की राष्ट्रीय देवी है। 64 कलाएं से अवतरित सब, उनसे सब अवतरित हैं, यानी उनके एक एक अंश से कोई देवी दुर्गा और काली सब उनके अंश से ही हैं। तो अगर उनके कुंड से आप स्नान करोगे जिसमें उन्होंने जल विहार किया है तो उसके पुण्य का क्या कहना फिर। और जो आचमन जो लेगा उसको भी पुण्य मिलेगा, नहीं है। हमारी लाडली जी वैसे भी बहुत कृपालु हाँ, है। बहुत कृपालु है। किशोरी जी जो है वो अवगुण नहीं देखती हैं किसी का, मतलब किसी का अवगुण नहीं देखती हैं। और ठाकुर जी तो सभी देवी देवता की हम जब उपासना करते हैं तो ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या गुण है। लेकिन किशोरी जी गुण नहीं देखती हैं, उनके यहाँ तो कोई आ जाए बस अवगुण भी नहीं देखती हैं, वो तो अपना लेती हैं। बड़ी भोरी है किशोरी जी हमारी। बरसाने के बास की आस करें शिवशेष, जाकी महिमा को कहे जहाँ कृष्ण रखें गोपी वेश। या तो ठाकुर जी भी जो है गोपी वेश में घूमते हैं कि राधा रानी की कोई सेवा मिल जाए, चरण पखाड़ने की मिल जाए, कि हवा बीजना करने की सेवा मिल जाए श्री जी की, ऐसी लीलाएँ रहती हैं। और इन लीलाओं को तो भैया संत रसिक या जो ब्रज रस का जो उपासी होगा वही समझेगा, नहीं है। तो ये हमने आपको यहाँ की थोड़ी सी बताई गहवर की लीला। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर दर्शन भी हैं। पास में धौनी कुंड भी है। हाँ हाँ हाँ। जहाँ पर ठाकुर जी ने और श्री जी ने गाय का दूध निकाला, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया धौनी कुंड। थोड़ा आगे जाओगे तो सांकरी खोर भी है जहाँ ठाकुर जी ने मटकी फोड़ी। ये परिक्रमा मार्ग ही है जो आप देख रहे हैं सामने से घाटी में से निकल रहा है। तो गोपाल भैया ब्रजवासी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतनी सुंदर और बढ़िया जानकारी आपने दी। राधे राधे। राधे 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 राधे।